Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज हम हैं आधार हॉस्पिटल में। हमारे से साथ यहाँ पे डॉक्टर मौजूद हैं जिनका नाम देव है। हमारे चैनल पे हर सैटरडे रात 9 बजे लेकर आएंगे एक प्रोग्राम। हम बताएंगे बीमारी और सिम्टम्स के बारे में, कौन सी बीमारी कैसे होती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। हम यहाँ के जो डॉक्टर है उनका नंबर भी स्क्रीन पे दे रहे हैं। अगर आपको लगता है किसी बीमारी के बारे में उनसे बातचीत करनी चाहिए, कुछ कंसल्टिंग करनी चाहिए, तो आप इनसे कर सकते हैं। वो भी फ्री है, जिसका कोई चार्ज आपको नहीं लिया जाता है। हम हर शनिवार रात 9 बजे आपको एपिसोड दिखाएंगे बीमारियों के बारे में और इनसे कैसे बचा जाए। तो आइए हम आपको स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा टॉपिक है हार्ट के ऊपर, हार्ट अटैक कैसे आता है। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर देव। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आज हम आधार हॉस्पिटल में हैं। हमारे साथ डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है जिनका नाम देव है। हम यहाँ पर सीरीज बना रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, बीमारियों से उनको बचाने के लिए एक सीरीज बना रहे हैं। आइए हम डॉक्टर से बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि सर आज हार्ट अटैक के बारे में बताने वाले हैं पूरी जानकारी। हार्ट अटैक किस वजह से होता है ये आम पब्लिक को जानना ज़रूरी है, और हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं ये भी जानना ज़रूरी है पब्लिक को। नॉर्मल कैसा रहता है कि सब लोग सोचते हैं कि ये बीमारी अचानक आ जाती है, लेकिन ये अचानक नहीं आती है, पहले कुछ ना कुछ अपने लक्षण बताती है। लेकिन हम लोग कैसे हैं कि अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में वो सब चीज़ें भूल जाते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हार्ट अटैक कैसा रहता है कि हार्ट की नस चॉकअप होने की वजह से होता है। तो अब हार्ट की नस चॉकअप मतलब क्या होता है कि हार्ट की नसें जो रहती हैं उसके अंदर खून की गांठ तैयार हो जाती है, जो बहुत कॉमन है डायबिटीज़ वालों में, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन लोगों में। और यही चॉकअप जाके आगे खून का सप्लाई बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमको छाती में दर्द होने लगता है। या फिर कुछ पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे घबराहट हो रही है, कुछ पेशेंट ये बोलते हैं कि नहीं मुझे पसीना आ रहा है, कुछ पेशेंट ये बोलते हैं कि नहीं मेरे दोनों हाथ में झुंझुनाहट हो रही है। ये सारे लक्षण होते हैं हार्ट अटैक के। या फिर छाती में भारीपन होना, चलते वक्त थकावट होना, छाती भारी भारी लगना, जैसे लगता है कि किसी ने वजन रख दिया है छाती पे, ये सारे लक्षण हैं वो। तो ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब ये है कि आपको हार्ट के अंदर कुछ ना कुछ तकलीफ चालू है। आप नज़दीक में कहीं पे भी जाइए, वहाँ पे डॉक्टर से आप अपना एक ईसीजी करवा लीजिए। ईसीजी में अगर कुछ तकलीफ होता है तो ताबड़तोब उसका इलाज करवाइए। हार्ट अटैक में जो टाइम होता है उसको हम लोग गोल्डन पीरियड बोलते हैं। अगर आपने कम समय में उसका इलाज करवा लिया तो हार्ट बहुत अच्छे से नॉर्मल हो जाता है। अगर उसमें आपने देरी कर दी तो फिर तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं वो। और इसका लक्षण जैसे आपने बताया, सर अगर किसी को फील होता है कि हमें ऐसा हो सकता है तो क्या आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, एनी टाइम कभी भी आप कांटेक्ट कीजिए। तो आपका नंबर हम स्क्रीन पे शो करें? नो प्रॉब्लम, आप शो कर दीजिए। कुछ भी हार्ट के बारे में आप लोगों को डाउट होता है, कहीं पे भी छाती में दर्द हुआ, आप लोगों को डर बना रहे कि हाँ भाई ये हार्ट अटैक का है, तो आप कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। उस चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा कि हाँ भाई ये हार्ट से रिलेटेड है, कि आपकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, या फिर कहीं मुक्का मार लगा हुआ है उसकी वजह से दर्द हो रहा है। ठीक है, नॉर्मली कैसा रहता है कि छाती में दर्द होता है तो पब्लिक ऑलरेडी डर जाती है, वो यही सोचती है कि नहीं चलो हार्ट का ही कुछ इशू है, तो उसमें पैनिकनेस काफ़ी बढ़ जाता है वो। तो सर जनता को उदाहरण देते हुए अपने करियर की कुछ ऐसी लाइफ की बातें बताएंगे जो एक पेशेंट आपको ऐसा हार्ट पेशेंट मिला हो और आपने उसका अच्छे से इलाज किया हो। देखिए कैसा है कि लास्ट 20 ईयर से खाली क्रिटिकल केयर में ही काम किए जा रहा हूँ मैं। चाहे यहाँ पे ले लीजिए, चाहे कहीं रिमोट एरिया में ले लीजिए, कहीं गांव खेड़े में ले लीजिए, काफ़ी सारे हार्ट के पेशेंट देखे हैं। ठीक है, जो हार्ट के पेशेंट आते हैं उनको देख के तुरंत ईसीजी करके उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। बट खाली पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये तकलीफ मुझे हार्ट का ही है वो, तो इसके लिए अवेयरनेस आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सर आपने एक सिम्टम बताया कि छाती का भारी होना, उस तरह कई लोग ये भी सोचते हैं कि शायद उन्हें एसिडिटी प्रॉब्लम हो। अगर इन सब डाउट्स हों तो उस पर क्या करना चाहिए? अभी कैसा रहता है कि ये सब जो डाउट है वो कंफर्म कब होता है कि जब जाके आप ईसीजी करोगे। अगर आपका ईसीजी नॉर्मल आता है तो इसका मतलब समझो ये एसिडिटी की वजह से हो रहा है। अगर ईसीजी में कुछ तकलीफ हुआ तो मतलब समझो हार्ट की वजह से हो रहा है। कैसा रहता है कि जब उम्र कम होती है तो कम उम्र में जब हमको छाती में दर्द होता है तो ज़्यादा करके ये एसिडिटी का इशू होता है वो।
ठीक है। सर जैसे जनता इन दोनों चीजों में कंफ्यूज रहती है, तो फौरन एक जानने के लिए कोई ऐसा सिम्टम है कि हाँ लोग बता सके कि नहीं एसिडिटी है या हार्ट का प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए कैसा है कि पब्लिक नॉर्मली उस चीज़ को जज नहीं कर पाती है। उस चीज़ को जज करने के लिए डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। जब तक आप ईसीजी नहीं निकालोगे तब तक आगे वो आपको पता नहीं चलेगा। कभी कभी कैसा होता है कि ईसीजी आपका नॉर्मल रहता है तो भी अंदर तकलीफ चालू रहती है, तो वो सब चीज़ें खाली डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है, नॉर्मल जनता डिसाइड नहीं कर सकती है। वो उनको पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई ये हार्ट का ये तकलीफ है। बस कहने का मतलब ये है कि जब छाती में दर्द हो तो उस चीज़ को आप कोई छोटा मोटा चीज़ न समझें, ताबड़तोड़ जाके फटाफट जाके आप उसका इलाज करवाने की कोशिश करें। एटलीस्ट नियर बाई हॉस्पिटल में अगल बगल में कहीं जाके आपने ईसीजी भी कर लिया तो 90% डाउट वहीं पे क्लियर हो जाता है, और बाकी जैसा ईसीजी में आया उसके हिसाब से आगे ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। बस यही चीज़ है कि छाती में दर्द हो तो आप घर पे समय वेस्ट ना करें, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हम आपका नंबर हमारे स्क्रीन पे शो करेंगे ताकि अगर किसी को इस तरह की कोई समस्या आती है तो आपको कांटेक्ट कर सकें और आपसे सलाह ले सकें। तो सर कंसल्टिंग का कोई फीस वगैरह आप लेते हैं या बिल्कुल फ्री? नहीं सर, कंसल्टेशन करना रहेगा। कोई भी डाउट रहे डाउट क्लियर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, कंसल्टेशन के लिए कैसा रहता है कि मुझे पेशेंट को सामने से देखना पड़ता है। आप हॉस्पिटल आएंगे तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से एग्जामिन कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर कुछ सजेशन चाहिए रहेगा तो आप फ़ोन पे सजेशन ले सकते हैं। कुछ डाउट रहेगा तो आप फ़ोन पे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारी जनता को अवेयर करने के लिए। थैंक यू। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।